आज हम यहाँ पर आपके एक्स के बारे में जानने वाले हैं। देख लेते हैं उनके दिल के अनकही बातें आपके लिए क्या हैं, उनके करंट फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपको अभी क्या करना है, उनके जो नेम है, आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हो, मतलब आपका जो एक्स है, उनका नाम आपको 3 टाइम्स अपने मन में एकदम से ले लेना है। ओके, प्रेजेंट पार्टनर का नाम मत लेना, एक्स का ही नाम लेना, जिनके बारे में, जिनका थॉट्स आप जानना चाहते हो। तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला एक्शन, उनकी तरफ से सॉन्ग्स डेडिकेट क्या हो रहा है, साथ में आप दोनों के कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स का क्या कहना है, अपकमिंग फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये सब भी हम देखेंगे। पॉजिटिव रहें। ओके, देख लेते हैं। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। ओके, पॉजिटिव रहें। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, रीडिंग को देख सकते हो। फाइन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है गॉसिप। देखो, आपके जो ये एक्स है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना गॉसिप के शिकार हो रहे हैं। इनके आसपास के लोग बहुत से इनके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के ब्रेकअप हो जाने के बाद इनको बहुत सुनना पड़ा है। इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इनके बारे में भला बुरा कहा है, दिख रही है। एंड इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा हद तक परेशान है। एंड अभी भी कहीं ना कहीं ये गॉसिप चल रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा ब्रेकअप के बाद गॉसिप इनको सुनना पड़ा है कि ये इंसान लिटरली लोगों से डरने लगे हैं कि फिर से ये इंसान कोई स्टेप उठाएंगे, फिर से लोग गॉसिप करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो ये एक्स है, ओवरऑल कहीं ना कहीं लोगों के बातों से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बगु की एनर्जी दिख रही है, एंड कैंसर की एनर्जी दिख रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, जेमिनाई, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा है। ओके, यस, यही एनर्जीज हैं। एंड यस, लियो का भी है, बहुत लाइट है बट है। देखो, यहाँ पर दिख रही है, ये जो इंसान है ना, ये वर्तमान में भाग रहे हैं, अपने फीलिंग से भाग रहे हैं। जो सिचुएशन बना हुआ है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके लाइफ में जो चल रहा है, इससे ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इंसान पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बट इस इंसान के अंदर हिम्मत की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये जो इंसान है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। इस इंसान से और ज़्यादा भागा नहीं जा रहा है, ये इस इंसान से और ज़्यादा चला नहीं जा रहा है। भागते भागते ये इंसान थक चुके हैं, लोगों को कन्विंस करते करते, लोगों से झूठ कहते कहते। ये जो लोग गॉसिप कर रहे हैं ना, बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, या फिर आपने इनको क्यों छोड़ा है, या फिर उन्होंने आपको क्यों छोड़ा है, लाइक दैट हज़ारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से इनके पास जा रहा है। एंड जिससे ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने घर पे बता दिया था आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या फिर लोगों को बता दिया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, कुछ भी हो सकता है। बट उस चीज़ को लेकर अभी ये इंसान बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंसान दिन रात याद कर रहे हैं आपको कि फिर से आप इनकी लाइफ में आ जाओ, फिर से सब कुछ आप ठीक कर दो, इनके लाइफ में जो परेशानियाँ चल रहा है सब कुछ आप नॉर्मल कर दो। आप कहीं ना कहीं सब कुछ कर सकते हो। इनको आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा केयर इनका कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा ख्याल इनका कोई नहीं रख सकता। आप इनको जैसे समझते थे ना, वैसा समझने का जो क्षमता है वो किसी के अंदर नहीं है। ये इंसान थोड़ा सा हटके है, तो इनको समझना मुश्किल है। हर कोई इनको समझ नहीं सकता है, तो इस बात का पता इनको है। तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये इंसान आपको। एंड आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, चाहे एज का हो, चाहे थॉट्स का हो, चाहे रिलीजन कास्ट का हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो। कुछ एक डिफरेंस दिख रही है, या फिर जॉब का, करियर का, बैंक बैलेंस का, फाइनेंशियल, ठीक है, कुछ भी एक दिख रही है। डिफरेंसेस था, मेजर डिफरेंस था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इशू थोड़ा बहुत डेफिनेटली क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच में पिछले टाइम में।
तो ये इंसान उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहते हैं। जिस डिफरेंस को लेकर जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, अभी वो इंसान उस डिफरेंस को मानना नहीं चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन बने। जैसा हो सकता है पिछले टाइम में ये इंसान डोमिनेट करते थे या कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, या फिर हर बात को ये इंसान मनाने की कोशिश करते थे आपको कि इनके बात को मानकर ही चलना पड़ेगा। अगर कहीं पर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हर वक्त इनका कहीं ना कहीं परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो लाइक दैट, तो ये इंसान अभी कह रहे हैं कि सब कुछ भुलाकर एकदम से एक बैलेंस पे आ जाते हैं। तो ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग से अभी बहुत ज़्यादा घूम रहा है। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा अभी बुरे हालत में है तो आप भी अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्टेड है, इनको ऐसा लगता है। तो जितना डैमेज कहीं ना कहीं इस इंसान को हुआ है, उतना ही डैमेज आपको भी हुआ है। तो ये इंसान बिल्कुल भी आपकी तरफ अभी कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी इनके मन में कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जो भी आप दोनों के बीच में पिछले टाइम में हुआ था ना, वो पूरी तरीके से ना इनका दोष था ना ही आपका था, कुछ लोगों का, थर्ड पार्टी का दोष बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर इस वजह से इनके दिल में कोई भी रिग्रेट, गिल्ट नहीं दिख रही है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ मेजर इशू क्रिएट नहीं किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये इंसान गलत है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, साइड से कुछ मास्टरमाइंड के लोग हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप करवा दिए थे, एंड इस बात का पता आप दोनों को ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। ठीक है, सो डेफिनेटली देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। एक्चुअल में प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आ रहा है आपके लिए आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। एक्चुअल में न्यू लव, वाओ। तो यूनिवर्स का मानना यही है कि आप दोनों के लिए ही नया पर्सन सही रहेगा, आप दोनों को फिर से रियूनाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप होना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूनिवर्स का सजेशन यही है कि वर्तमान में अगर आपका कोई क्रश है जिनके साथ अभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तो वो आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा, बेटर पर्सन बनेगा वो, एंड उनके लिए भी कोई नया पर्सन सही रहेगा। ठीक है, आप दोनों के लिए ही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आप दोनों के बीच में नेचुरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में कोई इश्यूज़ नहीं है। आप दोनों चाहो तो एक हो सकते हो, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सोसाइटी का है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपके सराउंडिंग के लोगों का है, यहाँ पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं समाज का है, डिफरेंसेस का है, जो अपकमिंग टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंप्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन फिर से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल से आप दोनों अपकमिंग टाइम में बात करने वाले हो। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त कहीं ना कहीं हो, यहाँ पर दिख रही है मुझे। आप दोनों का सोल कनेक्टेड है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाते हो, पहचान पाते हो, समझ सकते हो आप दोनों, ये चीज़ है, डेफिनेटली है। सो आप दोनों का कन्वर्सेशन बहुत जल्द होने वाला है एंड बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है ये कन्वर्सेशन। बहुत सारा बातें आप करने वाले हो अपकमिंग टाइम में, आप अपने एक्स के साथ, इस पर्सन के साथ। रिलीजियस फैक्टर, डेफिनेटली रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस है यहाँ पर, बार बार यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहे हैं। एंड देख लेते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं, वो इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड देखो, कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान नया पर्सन के रूप में भी आ सकते हैं, मतलब एकदम से न्यू पर्सन, न्यू तरीके से लव अप्रोच करके ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 20 से 30% लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है मुझे कि ये इंसान ही एकदम से अलग इंसान बन के आपके लाइफ में एंटर करेंगे। तो देन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे, चाहे कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो आप दोनों के बीच में। एंड बाकी 70% लोगों के लिए, 80 से 70% लोगों के लिए यही चीज़ दिख रही है मुझे कि न्यू लव आप दोनों के लिए बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर देखो, जो भी सॉन्ग आ रहा है तो आपको उस इंसान को, मतलब जिस इंसान के 3 बार नाम लेकर आपने रीडिंग देखा है, उस इंसान के नाम को बहुत अच्छे से सोचना है, उनको फील करते हुए सॉन्ग को सुनना है। एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको उनकी तरफ से नहीं मिले हैं, जो यहाँ पर आपको मिल जाए, उनके दिल की फीलिंग्स और भी ज़्यादा अच्छे से आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर है मेरे लिए तुम काफ़ी हो। तो इनकी तरफ से ये सॉन्ग डेडिकेट हो रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर है दिल इबादत। ओके, सो ये दोनों सॉन्ग आ चुके हैं आपके लिए। सो ये रीडिंग है लियो, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।